यह एक कहानी है जिसे आप लोग देख के एंजॉय करते हैं। तभी वो बाबा कहता है कि क्या बात है बेटी, तुम मुझे बताओ कौन सी भूत चुड़ैल तुम्हारे घर में घुस आई है जो तुम लोग को इतना तंग करती है, जो तुम लोग बार बार आके मुझे परेशान कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे घर में आ गया हूँ, तुम अपनी दुख तकलीफ बताओ मुझे और मुझे सुनाओ ताकि मैं इस चीज का कोई हल निकाल सकूं। बेटी बताओ, तुम्हें इस तरह रोने से अब कोई मसला हल नहीं होगा। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम अपना बताओ मुझे। तभी वो कहती है बाबा मैं क्या बताऊं तुम्हें, अगर मेरी जगह पे कोई और होती तो अब तक दम तोड़ दी होती। आप उसके डर से मेरे पति और उसकी माँ का हाल देख लीजिए क्या किए है। अगर थोड़ी देर लेट होते आप लोग तो वो तो मुझे जान से मार दी होती, पर फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है जो मैं अभी तक बची हुई हूँ। बाबा आप एक वाहिद सहारा है जो हम लोग के लिए कुछ कर सकते हैं। आप जरूर इस चुड़ैल से हमें बचाइए, ऐसा न हो कि हमें जान देनी पड़े। वो बहुत तंग करती है, दिन रात आके हमें रुलाती है, सताती है। तभी वो उनके सारे परिवार कहते हैं बचा लीजिए बाबा, हमें बचा लीजिए, आप एक वाहिद सहारा हैं, इन चुड़ैलों से हमें बचा लीजिए। अब तो झुंड में आने के लिए कह रही थी, हमें बचा लीजिए। तभी वो बाबा कहता है अबे पागल हो तुम लोग, इतना जोर जोर से किस लिए चिल्ला रहे हो, ना चिल्लाओ ना, तुम लोग बताओ क्या बात है ना। बस मैं अब तुम लोग बता दिए हो तो मैं जाके इस चीज का हल निकालूंगा, टेंशन मत लो। मैं कुछ मंत्र कुछ तंत्र का इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारे घर में हवन करूंगा जिससे तुम्हारा घर शांति हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे जाने दो, बाद में आके मैं फिर तुम्हारे घर को बांध दूंगा और हवन करूंगा। तभी उनके जाते इधर चुड़ैल आके गुस्सा होने लगती है और इतना गुस्सा होती है कि उसको शांत नहीं कर सकता है कोई, इतना ज्यादा गुस्सा होना स्टार्ट कर देती है। गुस्से पे गुस्सा होने लगती है। तभी वो लोग रोते हुए पूछते हैं आप इतना गुस्सा किस लिए हो रहे हैं, हमने कुछ ऐसा भी तो नहीं कर दिया है अभी तक रूम में जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो, ना तो ना। तभी वो कहता है आगे आके कि तुम किस लिए हमें इतना परेशान कर रहे हो, ना परेशान करो ना, हम लोग तो अपनी मेहनत की कमाई के घर में रह रहे हैं जिसमें तुम लोग भी इतना परेशान कर रहे हो। अब तो तुम लोग भी ऐसे करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तभी वह कहती है मैं तुम लोग का ठेका लेके नहीं बैठी हूँ, तुम लोग को इस तरह रोने से क्या सोच रहे हो कि मैं पिघल जाऊंगी, नहीं पिघलने वाली हूँ, तुम लोग अपना जो मर्जी कर लो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम लोग मेरे रास्ते से साइड हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम लोग की जान लेनी पड़े मुझे, पर मैं जान नहीं लेना चाहती हूँ तुम लोग की, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ कि तुम लोग एक घर छोड़ के चले जाओ। तुम कह रहे हो कि तुम मेहनत से कमा के बनाए हो, तो हम लोग भी तो अपनी जान दे के इस घर में रह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, हमें तो नया ठिकाना भी नहीं मिलने वाला है, तुम तो खरीद भी लोगे। अब तभी वो डेरा जमा के बैठ जाती है और कहती है अब मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तभी वो कहता है कि तुमको तो ऐसे डेरा जमा के बैठ गई हो जैसे हिल ही नहीं रही हो, तुम्हें तो जाना चाहिए, अभी तुम चली जाओ, तुम परेशान मत करो। तभी वो खड़ी होकर कहती है कि अभी तो फिर मैं चली जा रही हूँ, पर आइंदा अगर तुम लोग नहीं गए इस घर छोड़ के तो फिर मैं बहुत तगड़े टीम के साथ आऊंगी और तुम लोग को पूरा सफा चट करके चली जाऊंगी, फिर तुम लोग मत कहना कि तुमने मुझे वार्निंग नहीं दिया। तभी इधर बाबा जा रहा होता है एक दूसरे के पास ताकि वहाँ से जाके वो कुछ सामान लेके उसके घर में हवन कर सके। इतना सोचते सोचते वो जा रहा होता है। तभी पीछे से ये आवाज देता है, कहता है बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ। फिर कुछ देर चल के बाबा देखता है पीछे तो वही खड़ा रहता है। तभी उसके तरफ आने के लिए सोचता है, तभी वो उसके तरफ आने लगता है। फिर उसके बाद से वो आके कहता है आ जाओ बाबा। तभी वो कहता है बाबा वो फिर चुड़ैल आई थी हमारे घर में और फिर इतना परेशान कर रही है कि हम क्या बताएं आपको। आप जल्दी कुछ करिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमें मार दे, क्योंकि आप तो टीम के साथ आने के लिए कही है, जब वो टीम के साथ आ गई तो फिर तो हमारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबा एक वाहिद सहारा आप है जो हमें बचा सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास बार बार आता हूँ, जल्दी कुछ करिए। तभी वो बाबा कहता है अरे मूर्ख तुम मुझे पीछे भी किस लिए आवाज दे के बुला रहे हो, मैं तो तुम्हारा ही काम करने जा रहा हूँ ना, तुम किस लिए टेंशन ले रहे हो, तुम मर्द हो कि क्या हो, तुमसे घर नहीं संभाला जा रहा है, तुम
तुम जाके पहले सबको शांत करो, सबको शांति जगह पे रखो। मैं आते ही लौटते ही उसका पहले मैं काम तमाम करूंगा, तुम टेंशन मत लो। यदि तुम ही टेंशन ले लोगे तो फिर घर में सबका हिम्मत तो ऐसे कमजोर हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, आगे जो होगा ऊपर वाला सही करेगा, तुम टेंशन मत लो। जाओ अभी घर पे, ठीक है? तुम बार बार मुझे परेशान मत करो। तभी वो कहता है कि बाबा मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आपके शरण में मैं इसलिए आता हूँ ताकि आप हमें बचाए उस चुड़ैल से। वो तो हमें इस तरह तंग करती है जैसे कि वो हमारा नहीं उसका घर है। अगर यदि वो इस तरह तंग करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? आगे हमारा भी बच्चे होंगे तो उनके साथ हम कैसे रहेंगे? हमें बताइए उससे। तभी वो गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है अभी ना कि मत पूछो भाई, इतना गुस्सा हो जाता है। तभी वो गुस्से शांत करके कहता है कि बाबा आप किस लिए इतने गुस्सा हो रहे हो? आपने जितना फीस मांगा है हम उतना फीस देने के लिए तैयार हैं, तो आप इतना गुस्सा मत होइए। हम जो भी होगा आपका फीस दे देंगे, तुम अपना काम कर दीजिए, बस मेरा घर को सही सलामत जैसे था वैसा कर दीजिए। तभी बाबा कहता है मैं बात पागल फीस की नहीं है, जो है तेरे घर में चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, जिसे निकालने के लिए मुझे कुछ तंत्र कुछ मंत्र का हवन करना पड़ेगा तेरे घर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तू जा अपने घर में देख सब कैसे हैं, मैं लौटूंगा, जल्द ही लौटूंगा। तभी वो अपने घर के तरफ आता है, कहता है लगता है वो चली गई है क्या? यदि चली गई है तो तुम लोग रो किस लिए रही हो? मत रो ना तुम लोग। तभी वो कहती है वो गई तो है पर कह रही थी कि आगे जब हम आएंगे ना तो बड़े टीम के साथ आएंगे, अगर खाली नहीं मिला घर तो हम तुम सबको मार देंगे। मुझे तो यही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है, हम लोग कहाँ जाए ना जाए, अगर जाते हैं तो बचते रहते हैं तो मरते हैं। तभी वो कहता है कि पागल तू टेंशन न ले, मैंने बाबा से बात किया है, बाबा कहता है तुम्हारे घर में जो हवन कराना रहेगा वो बहुत शक्तिशाली होगा जिससे वो लोग दूर हो जाएंगे। तू टेंशन मत ले, अब जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे, जो होगा सही होगा। तभी उसकी माँ रोने लगती है और कहती है हाय राम, अब लगता है जो भी जिंदगी था अब लगता है चुड़ैल के साथ मर के ही मुझे बितानी पड़ेगी क्या? ऐसा ना करना, हमें बचा ले इनसे। इतने कहते ही वो सब रोने लगते, कहते माँ तुम ऐसे मत कहो। तभी वो चुड़ैल का टीम आ जाता है, कहता है मैंने तुम लोग को क्या कहा था, तुम लोग ने बात नहीं माना ना, आप देख लो मैं आ गई अपने टीम के साथ। एक है जो हमेशा गुस्से में रहती है, गुस्से में ही सबको खाती है, नोच नोच के खाएगी। एक है जो उड़ा उड़ा के खाएगी। एक है जो इतनी भूखी रहती है कि तुम्हारा शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ेगी, सबको सपाचट कर देगी। ये तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें अभी बता ही रही हूँ। तभी वो चल के फिर आ जाती है, फिर कहती है, तब रोते हुए कहते हमने आपको क्या बिगाड़ा है, हमें अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए ना, हमारे मेहनत की कमाई है घर में आप लोग कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा ना करें ना। मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मैं इन्हें लेके कहाँ जाऊँगा, दर बदर की ठोकर कहाँ खाऊंगा, आप तो मुझ पर रहम करो ना। तभी वो कुछ देर के लिए जाके फिर आ जाती है। तभी वो कहता है मैं तुम्हें एक रूम दे रहा हूँ, तुम उस रूम में अपना शांति से रहो, हमें भी रहने दो। इसका अगला पार्ट आएगा।